नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, जीवन में सही काम करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही समय पर उस काम को करना। जैसे भोजन करने का, सोने का, उठने का प्राकृतिक समय निश्चित है। प्रकृति ने अपने आप एक पूरी बायोलॉजिकल वॉच बना रखी है। ऐसे ही ग्रह गोचर, वार, तिथि, नक्षत्र आदि के द्वारा डेली यानी नित्य कब क्या करना चाहिए ये समय भी निर्धारित होता है। और इस प्रकार के सही गलत समय को, इस प्रकार के मुहूर्त को हम समझ सकते हैं पंचांग की सहायता से। चलिए अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज दिनांक है 7 मई 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है। ऋतु ग्रीष्म चल रही है। शुक्ल पक्ष है और आज की तिथि है षष्ठी यानी छठी तिथि है और वार है शनिवार। आज रवि योग है और आज के दिन रविंद्रनाथ टैगोर और श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती भी है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 12:18 तक है और उसके बाद में पुख्य नक्षत्र रहेगा, यानी आज शनि पुख्य का योग भी बनता है। योग की बात करें तो शूल योग है शाम 7:57 तक, उसके बाद में गंड योग रहेगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शूल योग बहुत ही कष्टकारी होता है। इसमें किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं, कोई ना कोई अड़चन अवश्य आती है और बहुत प्रयास से आपने कार्य संपन्न भी कर लिया तो कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जो जीवन भर के लिए पीड़ा दे जाती है, यानी हृदय में एक शूल सा चुभा रह जाता है। करण की बात करें तो करण तैतिल है दोपहर में 2:58 तक, उसके बाद में गर आएगा जो कि अगले दिन की सुबह 4:03 तक रहेगा। आज का सूर्योदय का समय सुबह 5:36 पे था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:59 का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी खुद की राशि में है, जिससे कि वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम फल प्राप्त होंगे। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे का है, जिसे पूरी तरीके से टालें। सुबह का समय है, भगवती का स्मरण करें, कोई लंबी यात्रा ना करें, कोई बड़ा काम इसमें ना करें, केवल भगवती का स्मरण आज इसमें किया जा सकता है। अभिजित मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:44 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी हैं, जो कि सुबह सुबह 5:36, 6:29, फिर 6:31 और 7:23 पे हैं। इन चारों मुहूर्त को आप पूरी तरीके से टालें। सुबह सुबह जल्दी कोई गाड़ी वगैरह वाहन ना चलाएं। दिशाशूल की जहां बात करें तो आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, उसका परिहार करके ही आपको इस तरफ यात्रा करनी है। पूर्व दिशा में जाना बहुत जरूरी है, तो उपाय करें। उपाय इस तरीके से है कि कुछ तिल, अदरक या उड़द खाकर 5 कदम पहले पीछे चलें और भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस दिशा में आप यात्रा शुरू करें। निश्चित रूप से आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी, सफल होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। आज का शुभ समय जिसमें आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं, वो है दोपहर में 1:58 से शाम को 5:19 तक। इस समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे और साथ साथ कोई गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता, उपाय और वास्तु टिप्स की। सबसे पहले आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन के उपाय। दर्शकों, शनि देव ने हाल ही में राशि परिवर्तन किया है, तो जिन जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ा दे रहे हैं या जिन राशियों पे ढैया शुरू हुई है, कुछ राशियों पे 7.5 शुरू हुई है, वो आज के दिन 2 उपाय अवश्य करें, या कहें कि आज के दिन से 2 उपाय शुरू कर दें, जिससे कि शनि से आ रही पीड़ा शांत होने लगेगी। अब करना यह है कि दोपहर 1:24 से 2:31 के बीच, समय का बहुत ध्यान रखना है। दोपहर 1:24 से 2:31 के बीच किसी मंदिर, देवालय, धार्मिक स्थान या किसी गौशाला के दक्षिण या पश्चिम भाग में 3 वृक्ष आज आपको लगाने हैं, नीम, पीपल और बरगद। ये 3 वृक्ष आप लगाएं। इसके साथ साथ शनि मंदिर के बाहर बैठे निर्धनों को आज शाम को 6:30 बजे आलू और बैंगन की सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी और पूड़ी का भोजन करवाएं और कम से कम ऐसा आप 4 लोगों को भरपेट भोजन करवाएं।
निश्चित रूप से आज ही के दिन से शनि द्वारा आ रही पीड़ा में शांति मिलेगी। जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है गोचर के हिसाब से भी या जन्म पत्रिका में दशांतर दशा विपरीत चल रही हो तो 7 शनिवार ये कार्य आप दोहरा लें। ऐसे ही दर्शकों जिनको आर्थिक समस्या आ रही हो या बहुत दिनों से कार्यों में रुकावट देखने को आ रही हो, कुछ भी कर रहे हैं वो बैठ नहीं रहा है काम या होते होते रुक जाता है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो उनको करना ये है कि आज दोपहर 1:30 से 1:30 से 2:45 के बीच ये समय का ध्यान रखिएगा। सवा घंटे का ये समय है। जौ का आटा, बाजरे का आटा, देसी शक्कर, घी और काले तिल, ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला लें और फिर एक नारियल के सूखे गोले में, जिसको गिट कहते हैं, उसमें भर दें और भर कर चींटियों के बिल के पास उसको गाड़ कर आएँ। और जब ये करें आप, जब ये क्रिया करें तो वहाँ जाके आप कहें कि मैंने आपकी आस पूरी कर दी है, अब आप मेरी कर देना। और फिर वहाँ खड़े खड़े आप शनिदेव का ध्यान करके ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र फिर से सुनिए, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार मानसिक रूप से जाप करें। तुरंत प्रभाव से आप आपकी समस्याओं से बाहर आने लगेंगे, तुरंत प्रभाव से आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। ऐसा आप 7 या 11 शनिवार इस बताए हुए समय में निश्चित रूप से करें। ये बहुत ही सटीक और अच्छा उपाय है। 11 शनिवार बीतते बीतते तो आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। ऐसे ही बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि लगातार बहुत प्रयास करने के बाद भी समस्याएं आपके घर में बनी रहती हैं, या कभी ऐसा होता है कि तबीयत खराब होने लग गई, कभी झगड़े होने लग जाते हैं, कभी कोई छोटे बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, कभी क्या समस्या, ऐसी घरों में समस्याएं बनती रहती हैं। यदि ऐसी स्थिति, ऐसी समस्या आपके घर में भी बन रही है तो ऐसी स्थिति में आज आप एक छोटा सा काम करें। आपको करना सिर्फ इतना है कि शाम को 8:30 से 9:15 के बीच में आप एक काले कपड़े में 125 ग्राम काले उड़द, 8 कीलें लोहे की कील, 8 काली मिर्च, 1 बिजोरा नींबू, इन सब चीज़ों को ले लें, पोटली सी बना लें और उस पोटली को एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक सदस्य पर से 7-7 बार उतारा कर लें। यानी हर सदस्य पे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा होगा। फिर उस सामान को बहते पानी में, चाहे आपके आसपास कोई नदी या कोई कैनाल ना हो तो फिर नाले में डाल दें, तो नाले के पानी में भी उसको डाल सकते हैं और बिना बोले ये काम करें, बिना बोले ये काम करके आएँ और फिर जब ये काम कर दें तो बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे घर आएँ, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के या फिर 27 पाठ बजरंग बाण के आप करें। आज ही के दिन से समस्या कम होने लगेगी। 24 घंटे में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन घर के वातावरण में देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ी कृपा भगवान श्री राम हनुमान जी की आप पे होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, आज एक छोटा सा काम अगर आप करते हैं तो रोजगार में आ रही समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं, आय के स्तोत्र सुधर सकते हैं, कोई नया काम मिल सकता है, जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, बेटर ऑप्शन देख रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको एक अवसर मिल सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह 10:30 से 11:30 के बीच सफ़ेद आक के पुष्प, यानी सफ़ेद आंकड़े के पुष्प भगवान शिव पर अर्पित करें और लाल कनेर या गुड़हल के पुष्प माता के विग्रह पर अर्पित करें, यानी पार्वती जी को अर्पित करें। और फिर एक मेहंदी का पौधा, ये नर्सरी में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, मेहंदी का पौधा उसी मंदिर में कहीं गमले में लगा के आ जाएं। और फिर शाम को सूर्यास्त से 10 मिनट पहले, यानी सूर्यास्त जब होने वाला हो, करीबन 7 बजे होगा, उससे 10 मिनट पहले जाकर मंदिर में शिव तांडव स्तोत्र के 11 पाठ आप करें तो आपकी रोजगार की समस्या आज ही के दिन से सुलझने लगेगी और आगे से सामने से आपको रास्ता बनता नजर आएगा, सामने से अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जा सकने वाले विशेष सरल सटीक उपाय। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की वास्तु टिप की। दर्शकों, अनेक बार आप अनियमित आकार के प्लॉट ले लेते हैं, यानी जो चौकोर नहीं होते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं होते हैं, स्क्वायर में नहीं होते हैं, इस तरीके बहुत से प्लॉट आप ले लेते हैं जिसकी कोई एक भुजा बढ़ी रहती है या घटी रहती है, जिसमें मकान का निर्माण बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे आड़े तिरछे प्लॉट व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बहुत सही रहा करते हैं। तो कभी ऐसे प्लॉट आपने ले लिए हों तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घबराने की जगह वास्तु के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से उसका निर्माण करवाएं। जैसे कि
किसी ज़मीन का दक्षिण पूर्व भाग बढ़ा हुआ है, यानी कि साउथ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ है, निकला हुआ है बाहर, तो उसमें मकान बिल्कुल ना बनाए, उसमें ब्यूटी पार्लर कर लें या ज्वेलरी का कार्य वहाँ पे आप कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम फल रहता है। ऐसे ही उत्तर की ओर ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है उत्तर की तरफ, तो ऐसा प्लॉट सोशल लाइफ जीने वालों को, राजनीति में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे ही जहाँ वायव्य कोण बढ़ रहा हो तो देखें कि किस तरफ बढ़ रहा है। यदि उत्तर की तरफ वायव्य कोण बढ़ रहा है तो आर्थिक उन्नति होगी, विदेश यात्राएं होंगी। लेकिन यदि वो पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है तो जेल यात्रा होगी, चोरी होगी घर में, व्यापार में बैंकरप्ट होने की स्थिति यानी कंगाली की स्थिति बनेगी। जब किसी प्रकार की मशीनरी लगाने के लिए प्लॉट देखें तो दक्षिण पश्चिम में अगर पश्चिम का कोना बढ़ा हुआ है तो ऐसा प्लॉट आप ले सकते हैं, उत्तम फल आएगा। लेकिन ऐसे प्लॉट में यदि आपने मकान बना के रहना शुरू कर दिया तो घर में क्रूरता, लड़ाई झगड़े, आपसी वैर रंजिश बढ़ती जाती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति रहती है अनियमित प्लॉट्स में, वो होता है जिसमें उत्तर पूर्व का कोना किसी भी एक दिशा में बढ़ रहा हो, चाहे वो उत्तर में बढ़े चाहे पूर्व में। बिना विलंब किए, बिना लेट किए ऐसे प्लॉट को आप ले लें और मकान बना लें। दर्शकों, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही भूखंड खरीदें, जिससे वास्तु के मूलभूत सिद्धांत आपकी सदैव रक्षा करें, आपकी उन्नति की ओर आपको अग्रसर करें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता, सरल किंतु सटीक उपाय, महत्वपूर्ण वास्तु टिप। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से आप अपने जीवन को सुधारेंगे और बेहतर बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा जो अंक है 8, वही होगा आपका मूलांक और वही रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज का जो दिन है वो है 7 मई 2022। तो आइए जानते हैं आज का दिन यानी कि 7 मई 2022 कैसे रहने वाली हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 1 के लिए। मूलांक 1 के लिए क्या कह रहे हैं ब्रह्मांड की एनर्जीज, क्या बता रही हैं, और जानते हैं आज यानी 7 मई 2022 मूलांक 1 के लिए कहा जा रहा है इनोसेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन है ना, चूंकि देखिए नंबर 1 है आपकी बहुत हाई एनर्जीज़ हैं, बहुत डिवाइन एनर्जीज़ में आप रहते हैं, बहुत ऊर्जान्वित एनर्जीज है, क्योंकि सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा है, सन से आपको बहुत अच्छी एनर्जीज़ मिलती हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि देखिए क्या होता है कि जब हमारी फायरी एनर्जीज़ होती हैं, बहुत हाई एनर्जीज़ होती हैं, तो जब तक वो सही दिशा में है तब तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, सारा खेल हमारी ऊर्जाओं का ही होता है, तो तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ज़रा सा भी ऊर्जाओं में किसी भी प्रकार के विचारधाराओं से परिवर्तन हो जाए तो क्या होता है कि जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाती है। तो आज के दिन आपको विशेष तौर पर जो एंजल्स हैं, जो ब्रह्मांड है, वो गाइड कर रहा है कि आपको आज के दिन अपनी ऊर्जाओं को एकदम बच्चे के समान उपयोग में लाना है, यानी कि आपको अपने भोलेपन से आज कार्य करना है। आपको किसी भी प्रकार का उल्ट सुल्ट दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करेंगे, ज़बरदस्ती दिमाग लगाएंगे तो अपने काम को बिगाड़ लेंगे। आज का दिन जो आपका कार्य होगा वो पूरे प्योरिटी के साथ, पूरे इनोसेंस के साथ आपका काम होगा। यदि आपको लगता है कि आपका कोई भी कार्य अटक रहा है तो कुछ मत करिए, एक बच्चे के समान प्योरिटी अपने अंदर लेकर आइए और अपने काम में बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ जाइए, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन अगर आपने आज जो है क्रोध किया, किसी प्रकार की राजनीति करी आपके कार्य क्षेत्र में, तो आपका कार्य जो है वो बिगड़ सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। 7 मई 2022 के लिए कैसा रहने वाला है मूलांक 2 का दिन, और कहा जा रहा है द लवर्स। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और आज का दिन बहुत खूबसूरत है प्रेमी जोड़ों के लिए, बहुत ही अच्छा दिन है। लवर्स का कार्ड आया है, आज के दिन आपकी लाइफ में प्रेम ही प्रेम होगा। अगर हम ये बात करें कि जो प्रेम है ये ज़रूरी नहीं कि एक पति पत्नी के बीच का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, बल्कि ये प्रेम आपको पूरी प्रकृति के साथ आप अनुभव कर सकते हैं। ये प्रेम माता पिता के साथ एक बच्चे का प्रेम भी दर्शा रहा है, ये कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगियों के साथ, आपके मित्रों के साथ आपका प्रेम भी दर्शा रहा है। यानी कि आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा निकलने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो
तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी खुशियां आ जाने वाली हैं, अपने पार्टनर से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और यदि आपने शादी अभी तक नहीं की है तो कहीं ना कहीं आपको उसके प्रस्ताव भी आ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं आप अपने प्रियजनों के साथ एक यात्रा पर आप निकल सकते हैं, एक छोटी यात्रा आपकी दिखा रहा है। और साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि आपको इन सभी कार्यों के लिए परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए, और जो प्रेम और करुणा आपको आज परमात्मा दे रहे हैं लोगों के माध्यम से, वो आपको पूरी सृष्टि में एक उत्तम भाव से उसको लौटाना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। 7 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 3 के लिए। और बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो बाहर निकल आए हैं, लेकिन हम इन कार्ड्स को नहीं लेंगे इसके अंदर। हम फिर से इसको शफल करेंगे और जानेंगे मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा 7 मई 2022। और आपसे कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो फाइटिंग का दिन रहने वाला है। व्यर्थ की जो है हानि होगी ऊर्जा की, व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने का समय आज के दिन दिखा रहा है। साथ ही साथ जो है अपनी वाणी पर आज आपको नियंत्रण रखने की बेहद ही आवश्यकता है, क्योंकि जो ये वाद विवाद है ना कहीं वो मानसिक तौर पे शुरू होगा, उसके बाद जो है वो व्यवहार में आएगा। तो आज के दिन आपको अपने आप को बहुत कंट्रोल करना और संतुलन में चलने की, आपको रखने की अपने आप को आवश्यकता है। आज के दिन आपको वाणी पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यदि आपने आज वाणी का दुरुपयोग किया तो आपके बनते बनते कार्य भी जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आज आपको नहीं पड़ना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 7 मई 2022 क्या कह रही है ब्रह्मांड की ऊर्जा। और एक कार्ड जो है अपने आप ही गिरा है, हम इस कार्ड को ले रहे हैं और साथ ही साथ हम एक कार्ड और भी निकालेंगे। ये कार्ड रिपीट हो रहा है, देखिए आ रहा है फाइटिंग और मोमेंटो मोमेंट। आज आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आपकी विचारधाराओं में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में आपने हाथ डाला हुआ है, जिस भी प्रोजेक्ट के बीच में आप इस वक्त हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है वो फाइटिंग की, मतलब ये फाइटिंग कहीं बाहर नहीं दिखा रहा है बल्कि अपने ही विचारधाराओं में दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कह रही हैं कि व्यर्थ की चिंता मत करिए, व्यर्थ की एंजाइटी वाली ऊर्जा में मत रहिए, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं वो धीमी गति से ही सही लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। कार्य में आपको सफलता मिल रही है धीरे धीरे। हो सकता है अभी आपकी चीजें फ्रंट में आपके सामने ना हो, लेकिन एक बड़े स्केल में आने वाले समय में आपके सामने इसके सारे उत्तर आ जाएंगे। तो आज का दिन जो है वो धैर्य रखने का है और व्यर्थ की चिंता से खुद को बचाने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 7 मई 2022 मूलांक 5 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है अंडरस्टैंडिंग। आज के दिन आपको अपने दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी परिस्थितियां अगर आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट खड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा आपसे कह रहे हैं, आपके एंजल्स आपको समझा रहे हैं कि ये आपके अपने दृष्टिकोण में केवल है, रियलिटी उससे कहीं परे है। आज के दिन आपको भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है किसी प्रकार से। अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं से ही नहीं बना लेने हैं, बल्कि आज के दिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ जीने पर जोर दिया जा रहा है। आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से अपने प्रश्नों के उत्तर ना बनाएं, बल्कि रियलिटी को देखने का, जानने का प्रयास करें। क्योंकि जो भी आपका दृष्टिकोण है, आज आप जो सोच रहे हैं, आप जो विचार कर रहे हैं, वो थोड़े से भ्रम की स्थिति है। तो सत्यता को परखें, सत्यता को जानें, तब आप आगे बढ़ें। विशेष तौर पर जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको तो स्पेशली कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने दृष्टिकोण पे, विचारधारा पे कार्य नहीं किया तो आपके जो बनते बनते कार्य हैं वो बिगड़ सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 7 मई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और जो हमें गाइडेंस आ रही है वो है आइसोलेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है 3। पिछले कुछ समय से आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो अच्छी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आप चल रहे थे। परिस्थितियां जो हैं आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे थे, एक प्रकार से बुत बन गए थे। तो आज से जो है वो ऊर्जाएं कहीं ना कहीं, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होना शुरू हो गए हैं, रिलीज होना शुरू हो गए हैं। और आज के दिन से आपका जो मार्ग है वो बनना आरंभ हो गया है। हाँ, अभी पूरी तरह से मार्ग खुला नहीं है,
अभी पूरी तरह से परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आज से वो आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूलता लेकर आने लगेंगी। थोड़ा सा समय आप आज के दिन अपने आप को दें और साथ ही साथ जो आपने प्राप्त किया है परमात्मा को धन्यवाद दें। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। आप जितना ज़्यादा अधिक कृतज्ञता के भाव में रहेंगे उतनी ही जल्दी और उतनी ही अधिक आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होंगे और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 7 और आज की तारीख भी 7, क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 7 के लिए 7 मई 2022। और हमें बताया जा रहा है एग्जिस्टेंस, आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हो या अपने परिवार में हो या अपने लाइफ के किसी भी मोड़ पर हो। कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जाएं आपको जो है आपको लगता है कि किसी विशेष काम के आप नहीं हैं या आप किसी भी प्रकार से लो एनर्जी लो वाइब्रेशन अगर आप अपने प्रति महसूस कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस अगर बहुत डाउन जा रहा है, तो आपसे परमात्मा की ऊर्जा कह रही है कि आपके ऊपर साक्षात परमात्मा की कृपा, आपके गुरुजनों की कृपा बनी हुई है और आपका होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, कार्य में सफलता मिलेगी। आप अपने आप को पहचानें, आप अपनी जो वर्थ है आज आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। आप अपना जो समय है वो बर्बाद ना करें फालतू की चीज़ों में और फालतू के लोगों पर, क्योंकि आज के दिन आपको सेल्फ वर्थ पे और सेल्फ लव पे काम करने की अत्यंत ही आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आज का दिन यानी कि 7 मई 2022, क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 8 के लिए। और हमें बताया जा रहा है मूलांक 8 के लिए रीबर्थ, आपका जो लकी नंबर है वो है 1। और आज के दिन क्या होगा कि जो पुराने समय से आपको लग रहा था कि आपके प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं या जिनके ऊपर कार्य नहीं हो रहा है, अचानक से जो है वो प्रोजेक्ट आज आपके दोबारा से ओपन होंगे। यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव आपकी लाइफ चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आज नई एनर्जीज आपको मिलने वाली है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगी। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं ऐसे लोग जिनके कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जिनमें कुछ दिनों से कार्य अच्छा नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आज जो है आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी, तेजी आएगी। जो लोग व्यापारिक जगत के लोग हैं, जो मंडियों में काम करने लोग हैं, कहीं ना कहीं आज व्यापार में तेजी की संभावना दिखा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, आज आपको नए क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। आज बहुत कुछ नया आपकी ज़िंदगी में होने वाला है और आपसे कहा जा रहा है कि जो पुरानी ऐसी एनर्जीज़ हैं, जो पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आगे आपके लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तो उसको आज आप डिलीट करें। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कह रही है ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 9, हमारे एपिसोड का अंतिम मूलांक। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 9 के लिए 7 मई 2022। और कहा जा रहा है द आउटसाइडर, आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक रुकी हुई थी वो अब आगे बढ़ रही हैं। बस आपको समझने की आवश्यकता है इस बात को प्रैक्टिकल स्तर पे जाके। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कार्य जो हैं वो आपके ब्लॉक हो रहे हैं, ब्लॉक पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ये देखने का, समझने का, जानने का, आपको अपनी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने का। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बाहर निकलना होगा। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, यदि आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं और आप घर में बैठे बैठे ये सोच लें कि हम सारा काम जो है घर में बैठ के ही आ जाए, तो आज आपको उस प्रकार की विचारधाराओं से बाहर निकलना होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपको लग रहा है कि जो आप जॉब कर रहे हैं आप उसके अंदर सेटिस्फाई हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो आपको इस प्रकार के भाव से बाहर निकलना होगा। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप सभी का दिन शुभ हो, सफल हो, आप सभी स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।